राजस्थान पुलिस ने, मैंने अभी कहा कि वैसे तो बुलंद इकबाल बुलंद है उनका, पर अब ये देखा आपने पूरे प्रदेश के अंदर जो अभियान चला है वो बहुत ही कामयाब रहा। आगे भी ऐसे अभियान चलते जाएंगे। पर कोरोना की जो बात मैंने कही थी वो एक संवेदनशीलता का परिचय था। कोरोना जब इतनी भयंकर महामारी थी पूरे विश्व के अंदर, पहले फिर मालूम नहीं था कि मेरा खुद का क्या होगा जीवन। तब भी अगर मेडिकल साइड में सब लोगों ने काम किया तो सरकारी या गैर सरकारी किसी ने कमी नहीं रखी। पुलिस कांस्टेबल तक ने घरों में खाना पहुंचाने का काम किया क्योंकि लॉकडाउन था उस वक्त में। उनके खुद के जीवन को खतरा था, उसकी परवाह नहीं करी। तो मैं तो बहुत इस पर गर्व महसूस करता हूँ और इस मुबारक मौके पर मैंने सबको मुबारकबाद भी दी है। सर आपने कहा कि चुनावी साल है और चुनावी साल में पुलिस को अलर्ट में रहने की आवश्यकता है क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें इस तरह ये आप जानते ही हो। और देश में आज जो माहौल बना हुआ है वो बहुत चिंताजनक है। ये चिंताजनक है। अगर चिंता प्रदेशवासियों ने देशवासियों ने नहीं की तो भुगतना हम सबको ही पड़ेगा। सरकार किसी पार्टी की हो, अगर उसमें जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम नहीं करती है, लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप अगर बिहेव नहीं करती है तो देश को भुगतना पड़ता है। आज धज्जियां उड़ रही है संविधान की और लोकतंत्र की, चिंता का विषय है। एक्सप्लेन करना मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, एक्टिविस्ट जो आलोचना करते सरकार की वो देशद्रोही है। ये थीम चल रही है, ये उचित नहीं कही जा सकती है। आलोचना तो लोकतंत्र में ऑर्नामेंट की तरह है। अगर पक्ष है तो विपक्ष भी है। विपक्ष होगा तो पक्ष अच्छे काम कर पाएगा। ये भावना होनी चाहिए सरकारों के लिए। मैं ये भावना रख करके काम करता हूँ राजस्थान के अंदर। सर यूपी में अतीक का गोली मारी गई, पुलिस कस्टडी में गोली मारी गई, मीडिया बाइट के दौरान गोली मारी गई। तो यूपी में जिस तरह का चल रहा है अभी ट्रेंड चल रहा है, क्या उचित मानते हैं? किस तरह से अतीक यूपी में जो है जो कुछ हो रहा है देश देख रहा है, देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। कानून के अंतर्गत ही सब कार्रवाई होगी तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरा मानना है कि वो तरीका है। ये तो बहुत आसान काम है। जो यूपी में हो रहा है वो बहुत आसान काम है। मुश्किल काम वो है कि आप कानून का पालन करो, कानून का राज स्थापित रखो, सबको न्याय सुनिश्चित करो। ये मेरा मानना है। सर आपने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कहा कि अब राजस्थान पुलिस अपराधियों के खिलाफ झुकेगा नहीं तरीके से काम कर रही है। पहले ऐसा देखने को मिलता था कि सिर्फ अपराधी फायर करते थे या अपराधियों की तरफ ऐसी घटनाएं कुछ हुई है पर समय रहते रोक दिया गया। उनको सबक सिखा दिया गया, आगे भी सिखाया जाएगा। राजस्थान में पुलिस का इकबाल बुलंद है, अच्छा काम कर रहे हैं। और जो कुछ भी घटनाएं होती है वो तो हिंदुस्तान भर में क्या दुनिया में होती है, हमें उनसे मतलब नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हम तो चाहते हैं राजस्थान में क्राइम पे लगाम लगी रहे, क्राइम पे लगाम लगी रहे। कोई ऐसे पैदा ही नहीं हो जो गैंगस्टर हो। गैंगस्टर पैदा होने क्यों दे जाए? पुलिस का, प्रशासन का काम है कि कोई अगर गलत रास्ते पे जा रहा है, नौजवान या कोई भी व्यक्ति कुछ कारणों से समय रहते हुए अंकुश लगाए, कड़ी कार्रवाई करे जिससे कि गैंगस्टर बने ही नहीं। जहाँ गैंगस्टर बन गए हैं, आप देखते हो कि देश के अंदर क्या हो रहा है जगह जगह पर। ये घटनाएं राजस्थान में कोई ज़माने हुआ करती थी। डकैत के ज़माने में राजस्थान बहुत हुआ करते थे बॉर्डर पर। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कितना फ़र्क पड़ गया। तो राजस्थान में मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था भी अच्छी है, क्राइम कंट्रोल हुआ है। नवाचार हमने किए जो FIR कंपल्सरी करने का, पब्लिक का इकबाल बढ़ा है, तफ्तीश में टाइम कम हुआ है। 156(3) से जो मुकदमा आते थे कोर्ट के आदेश से वो बहुत कम हो गए हैं।
तो ये नवाचार का फ़र्क है कि जिस प्रकार से सरकार बनते ही हमने नवाचार जो किए थे उसका असर है कि आज तफ्तीश में बहुत कम टाइम लगने लग गया। आगे भी हम ये कार्रवाई करेंगे। कल मैंने कहा भी था, आजकल जो लाश ले लेके बैठते थे बॉडी, आप बताइए कि उसके परिवार पे दबाव इतना डालते हैं, उनको भड़काते हैं। पैसा ही सब कुछ है कि ज़िंदगी के अंदर जिसने अपराध किया है, अपराधी को कैसे सज़ा मिले, चाहे फांसी की सज़ा हो, चाहे आजीवन कारावास हो या कारावास हो, उस पर ध्यान जाना चाहिए। तो आगे क्राइम नहीं होगा। हम बॉडी लेके बैठ जाएंगे, 5 लाख दो, 25 लाख दो, 50 लाख दो, इसका मतलब आपको आगे अपराध रोकने की चिंता नहीं है कि आपको। हमारा विश्वास इसके अंदर है कि आगे अपराध नहीं हो, अपराधी को कड़ी सज़ा मिले। बाकी गरीब जो आदमी होता है वैसे ही हम इमदाद करते हैं। हमारी गवर्नमेंट तो इस मामले में बहुत पॉपुलर है कि गरीबों के लिए समर्पित हमारी सरकार है। जितनी मैं स्कीम लेके आया हूँ राजस्थान के अंदर, वो तमाम महंगाई को देखते हुए लेके आए हम लोग। जन कल्याणकारी हमारी योजनाएं हैं, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हम समर्पित हैं। अब उसके बाद में आप लाश लेके बैठ जाते हो, भड़काते हैं असमझ तो उनको, उनका खुद का स्वार्थ होता है उसके अंदर। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे उनके खिलाफ में भी। अमित शाह जो बोल रहे थे, अमित शाह जी को कहो, आपसे, आप गृह मंत्री हैं, 2-2.5 लाख लोग डूब गए बेचारे। उनका वो कौन सी सोसाइटी है, संजीवनी, उसमें लोग डूब गए, मर गए बेचारे, मर रहे हैं, तरस रहे हैं। आंखों में आंसू आए थे हम जब उनको सुनते हैं तब। तो अमित शाह जी को एक उनका डेलीगेशन बुला लें गृह मंत्रालय में, उनकी बातें सुन लें। आप उनका गृह मंत्री होने के नाते, और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री वो है, और ये जो विभाग आता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, उनके अंडर में आता है। क्या वो देख नहीं रहे कि हम क्या बोल रहे हैं? एक केंद्रीय मंत्री मुलजिम बना हुआ है और वो जमानत के लिए जा रहा है कोर्ट के अंदर। क्यों जा रहा है? सीबीआई केस को ट्रांसफर करो, क्यों जा रहा है? और पहले कह रहा था मैं तो मुलजिम हो ही नहीं। जब मुलजिम आप हो ही नहीं रहा, आप कोर्ट में गए ही क्यों? कोर्ट क्यों गए आप? जमानत लेने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा जिसने क्राइम किया है, देश विदेश में पैसा चला गया, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जांच हो रही है, उसको कोऑपरेट करें। अगर उसमें ईमानदारी होती, मैंने पहले भी कहा आपको, मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। मैं भी केंद्रीय मंत्री रहा हूँ। एमएलए बनना बहुत बड़ी बात होती, जनप्रतिनिधि। आप केंद्रीय मंत्री बन गए हो भाई, आपको गर्व होना चाहिए मेरी ज़िंदगी में चांस मिला है तो मैं जनता की सेवा करूँ। आप जनता को जो तकलीफ़ दे रहे हो, दुखी कर रहे हो, गांव-गांव लोग बैठा बेचारा, अधिकांश लोग तो राजपूत समाज के भी हैं। उनको पूछो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम जातिवाद की बात करते हो। और वो घर घर में तड़प रहे हैं बेचारे। किसी के 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए डूब गए लोगों के। कोई सोच नहीं सकता है। महिलाएं रो रही है बेचारी, बूढ़ी बूढ़ी महिला रो रही है, और ये बेशर्म आदमी है। इनको शर्म ही नहीं आती। मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, मैं बुला के बात करूँ, भाई मेरी गलती बताइए क्या है? वो अपने आप को पाक साफ तो करे, क्या दिक्कत है? एसओजी के पास जाके बात करता कि भाई बताओ मेरा नाम कैसे आ गया, किसने शिकायत करी है? आप बताइए, इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, और उसके लिए अमित शाह जी एक शब्द नहीं बोले वहाँ पे भरतपुर के अंदर। अगर गृह मंत्री के रूप में उनकी भूमिका जो है और कोऑपरेटिव मिनिस्टर के रूप में, तो जिस राजस्थान वो आ रहे हैं, जिस इशू बना हुआ है, उसमें पहले उनकी ड्यूटी थी सब काम छोड़ के उसके ऊपर बोलते हो। जनता को लगता भाई गृह मंत्री आए हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर आए हैं, तो हमारी बात की आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई है, हमें न्याय मिलेगा। विश्वास तो हो लोगों बेचारों को। कितने दुखी है। मैं 3 बार उनसे मिला हूँ, आप उनसे बात करने में आप खुद भावुक हो जाते हो। तो मैं इसको बहुत गंभीर बात मानता हूँ। और आज मान लो यूपी होता तो गणेश सिंह शेखावत जेल के सिगरेट बंद होता। तो राजस्थान इसलिए हमारी परंपरा नहीं है। हम चाहते न्याय मिले, न्याय दिखना भी चाहिए। इसलिए एसओजी हो या पुलिस हो, हमारी कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप चलती है, वरना कभी इसको अंदर धर देते। ये तो जो मुलजिम पकड़े गए उसे इक्वल मुलजिम ही है, ये अंदर बंद हो सकते थे। ये सोचना चाहिए। सर ईआरसीपी पे भी कुछ नहीं बोला अमित शाह ने वहाँ के, क्योंकि 13 जिले प्रभावित हैं ईआरसीपी। आपने उसके लिए अलग बजट भी रखा, लेकिन वो नहीं बोल रहे क्या? वो तो यहाँ मीटिंग में आए थे, जो नॉर्थ जोन की मीटिंग थी, तब मैंने उनके सामने मुद्दा उठाया था। और ईआरसीपी इलाके में वो गए हैं। अगर ईआरसीपी की बात ही बोलते समझ में आता है कि कंसर्न फील करें राजस्थान से,
उनको कोई कंसर्न नहीं, ना मोदी जी को ना उनको चुनाव जीतना है। चाहे हिंदू मुस्लिम कर दो, चाहे आप लोगों को भड़काओ, कुछ भी करो, ये उनका धंधा है। और आप देख लो उनका मॉडल मोदी जी का और अमित शाह का, चुनी सरकारों को गिराएंगे हॉर्स ट्रेडिंग करके। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पर। और राजस्थान में भी पूरी ट्राई कर ली, वो पैसा बांटा भी तो पैसा वापस नहीं लिया है। पैसा की कमी उनके पास है नहीं। 10 करोड़ किसे कहते हैं? जो हमारे विधायक मेरे साथ मौजूद थे, विधायक जिन्होंने मेरी सरकार बचाई, वो अगर होटल से बाहर जाते सीधा पहली किस्त 10 करोड़ की थी, एक आदमी नहीं गया। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी? इसलिए आज जो हालात हैं, अभी चुनाव आते हैं, अभी तो अमित शाह जी आना शुरू किया है। मोदी जी बहाना करे आने का, कभी रोड्स के नाम पे, सड़क के नाम पे आ गए दोसा के अंदर, कल वो रेलगाड़ी की हरी झंडी बता रहे हैं, उसके नाम पे पूरी पॉलिटिकल भाषण दे दिया उन्होंने 2023-24 चुनाव को देखते हुए। आप देख ही रहे हो क्या भाषण दिया उन्होंने, और मेरी मौजूदगी के अंदर। मित्र पता करके, दोस्त पता करके, क्या अदाएँ हैं मुख्य प्रधानमंत्री की। दोस्त भी हूँ मैं उनका, दोस्त भी हूँ, और राजनीति करें मेरे साथ में चुनाव जीतने के लिए। इन लोगों का धंधा जो है चुनाव जीतने के लिए कुछ नहीं है, ना देश है, ना प्रदेश है, ना जनता इनके लिए। राजस्थान के मौका मिल गया इनको सरकार माने का, वो इसलिए अब देख लीजिए धज्जियां उड़ रही है संविधान की और लोकतंत्र की। चिंता के विषय होने चाहिए सबको, मैं ये कहना चाहता हूँ। कोई अभी तो चुनाव आते आते आप देखेंगे रोड्स हो रहे हैं इनके, करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं यहाँ पर। आपको उनको मालूम नहीं पड़ेगा पैसा कैसे साइफन हो रहा नीचे, मालूम नहीं पड़ेगा। अगर जनता फिर भी समझ जाएगी अभी से ही कि हमारी गवर्नमेंट ने 5 साल में जो काम किया है देश में किसी राज्य में नहीं हुआ है, अगर जनता को एहसास हो गया हमारी स्कीमें हावी रही उनके ऊपर, उनके दिमाग के अंदर, तब तो हम चुनाव जीतेंगे, कोई रोक नहीं सकता। चाहे अमित शाह जी आ जाओ, चाहे मोदी जी कैंप कर लो यहाँ पर, अप एंड डाउन करो गुजरात की तरह, तभी सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये हालात बन चुके हैं राजस्थान के अंदर, जनता समझ गई अभी इस बार। ऐसा काम चाहे कर्मचारी ओपीएस के मामले हो, 25 लाख का बीमा हो, 100 यूनिट बिजली फ्री करना किसे कहते हैं? 1 करोड़ 4 लाख लोगों के घरों में बिल जीरो आएगा। वो सब मध्यम क्लास के गरीब लोग हैं। किसानों को बिजली फ्री कर रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे राखी के ऊपर 40 लाख महिलाओं का। आप लोगों को कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। जो स्कीम उन्होंने बनाई है सब लागू होगी। शानदार वित्तीय प्रबंधन हमारा है, इसलिए मोदी जी घबरा करके 3 बार आ चुके हैं, कभी भीलवाड़ा, कभी दौसा, कभी जुड़ रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़ रहे हैं। इनके लिए सब दिल्ली में कोई काम नहीं इनके पास में। अमित शाह जी घूम रहे 3-4 राज्यों में 4-5 दिन घूम रहे थे, अब यहाँ पर आ गए। इनका काम चुनाव जीतने के लिए कोई काम ही नहीं है, बाकी सरकार चलती रहेगी। इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी तो हद पार कर चुकी है, युवाओं पर आक्रोश भयंकर है, वायलेंस हो रहा है देश के अंदर, उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए आप सोच सकते हो कि क्या हो रहा है। सर, राजस्थान के अधिकांश भाषणों में मोदी जी आपकी तारीफ करते हैं और जहां विकास की या कार्यों की बात आती है पक्षपात होता है। हमारे 5 साल में 4 साल में 76,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रोक दिए। 76,000 करोड़ किसे कहते हैं आप सोच सकते हो? अगर वो 76,000 करोड़ में मिलते वो पैसा किसके काम आता? यहाँ के विकास में लगता। लोग कल्याणकारी योजना हमने बने और अधिक बनाते हम लोग महंगाई के ज़माने के अंदर। 76,000 करोड़ रुपये किसे कहते हैं? अब पता नहीं साल कितने रोकेंगे, उस पर ध्यान नहीं लोगों का, गवर्नेंस पे ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान गवर्नेंस पर है। चुनाव जीतना तो लोकतंत्र में प्रयास सहयोग करना चाहिए, हम भी करेंगे प्रयास। हम उम्मीद है कि इस बार जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि सरकार बदलती है तो बहुत नुकसान होता है। और विशेष करके जब बीजेपी आती है, रिफाइनरी बंद कर दिया है, पता नहीं क्या क्या बंद कर दिया उन्होंने, मुझे तो याद नहीं रहता है। हमने ERC भी बंद नहीं की, उनकी कोई योजना बंद नहीं करते हम लोग। हमारी उनकी सोच में रात दिन का फ़र्क है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रदेशवासियों समझ जाना चाहिए अभी सही, जो कुछ सरकार कर रही है मैं कर रहा हूँ। मैं ज़िंदगी का एक एक पल बचपन से ही जनहित में बिताता हूँ, मुझे गर्व होता है और मुझे संतोष मिलता है। धन्यवाद, जय हिंद।